जय श्री राम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरियाय, नमो वज्राय, नमो लोहे सर्वसाकुल। उत्तम क्षमा सत्य शौच संयम प्रत्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य दस सारे संगति दुख कारी उत्तम आकिंचन धर्म का दिवस है। 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग की विधि समझना चाहिए। भावुकता में लो मैं सब छोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। बाह्य सामग्री छोड़ना आपके हाथ में भी नहीं है। ये भ्रम है हमने कपड़े छोड़ दिए, ये भ्रम है हमने घर छोड़ दिया। भ्रम कह रहा हूँ, भ्रम। बाहर की सामग्री आप चाय के नहीं छोड़ सकते। भोगांतराय और उपभोगांतराय, उनका उदय होता है तो अभी छूट जाता है। तुम्हारे यदि छोड़ना हाथ में होता तो आदिनाथ भगवान नहीं छोड़ देते। 83 लाख पूर्व तक 83 लाख पूर्व तक घर में रहे, छोड़ देते ना। लीजिए कपड़ा उतारे, चलो। समझ गए? थोड़ा करना नहीं से समझना पड़ेगा विस्तार से। छोड़ सकते ना, जेल हमने छोड़ दी, जब हमने घर छोड़ दिया तो हमने नहीं छोड़ा है। जब भी कोई ब्रह्मचर्य लेता है ना, या कोई बात होती है, मैं एक बात कहता हूँ, जो तुमने ब्रह्मचर्य लिया ये तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है। बोले क्यों? ये तो तुम्हारी शादी होना नहीं थी। तो शादी होना ही नहीं थी, इसलिए कर्म के उदय से निदान के फल में तुम ब्रह्मचारी हुए हो। हाँ, अब इसे ब्रह्म के आस ऐसे सार्थक करो तो ब्रह्मचारी बनो। अविवाहित होना अलग बात है और ब्रह्मचारी होना अलग बात है। 99% अविवाहित हैं। क्या कह रहा हूँ? 99% अविवाहित हैं। ब्रह्म का आश्रय हो तो ब्रह्मचारी हो, सार्थक करो, हम ऐसा कह देते हैं। तो परिग्रह कैसे छोड़ा जाता है वो मैं विधि बताना चाहता हूँ। थोड़ा मेहनत करवाएंगे है,
इमोशनल नहीं करेंगे हम। परिग्रह का स्वरूप शब्द छोड़ना अपने हाथ में नहीं। जनरली परिग्रह की निंदा ही सुनने को मिली होगी क्योंकि वो पाप है। लेकिन कार्तिक की अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी परिग्रह की भी प्रशंसा करते हैं। परिग्रह की प्रशंसा कर सकते हैं। उन्होंने भोगने के लिए कहा, कोई भोगने के लिए नहीं कहेगा लगभग खूब अच्छा खाओ। कार्तिकेय स्वामी क्या बोलते हैं पता है? धन संपन्नता होना इसीलिए सार्थक है कि अच्छी चीजें खाओ। अच्छा भोगो, लिखा है उसमें अच्छा भोगो। हमें बड़ा चंबा हुआ। पंडित साहब को प्रवचन हुआ इस पर। पंडित साहब बोले अच्छा खाओ का मतलब ये है सस्ती सब्जी ले आए। कितने लोग ऐसे होंगे शाम के समय मार्केट में जाएंगे ताकि 1 रुपये 2 रुपये कम में सब्जी मिल जाए। अच्छी सब्जी खाओ। घुना हुआ क्यों खाते हो? शहरों में रहने का यही तो फायदा है। पैसा है, नगद खरीद लो। अरे सब महंगा हो जाएगा, हो जाने का महंगा। मन ऐसे लिखा है उसमें। नहीं भोगते हैं, नहीं खाते हैं, उन्हें पाप बंद लिखा है उसमें। नहीं समझ में क्या क्या है? पढ़ लेना उसी में। पाप बंद लिखा है। ढंग से नहीं खाते तो ढंग से मैंने चाय यहाँ खाओ, मार्केट में खाओ, वो नहीं होटलों में खाओ जी। इसका नाम चाह दे रहे। अच्छा खाओ का मतलब है मर्यादित खाओ। बोलूँ मैं कुछ अब इशारा कर ही देता हूँ। परिग्रह भोगना आना चाहिए आपको, लेकिन क्या करें वो लाभांतराय के उदय में या भोगांतराय के उदय में समझ में ही नहीं आती। बताऊँ 2-4 पिक्चर बताऊँ आपको भोगने की? बताऊँ कि नहीं? बोले देखो बहुत सिंपल सी पिक्चर। इतना भाग्यहीन है जैन समाज, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, जो बचे जाए वो अपने को बचा लेना। नए बर्तन आते हैं उन्हें रख देते हैं सैंत के, और पुराना चटका हुआ डब्बा स्टील का, पुराना मग्गा जिसका हैंडल हिल रहा है ये निकल गया है, उसी को वापरते रहेंगे। हाथ कट जाएगा लेकिन हाथ कट गया और फेंका नहीं जाता। मार्केट में वैसे जाओ तो 2 रुपया में नहीं बिकेगा वो गिलास, 1 रुपया में नहीं, 54 में नहीं बिकेगा वो गिलास, लेकिन चटके अच्छा खाओ, अच्छे बर्तन देखो। क्यों अरबपति हो, अटपेरा घी खाओ। ऐसा बहुत महंगा क्या छोड़ के मरोगे? खा के मरो। अरब रुपए का के लिए खोलो एक फैक्ट्री में एक मशीन आती है, निकालो शुद्ध तेल खाओ। करोड़पति अरबपति हो तो मेरे से मिल ले, एक दिन भी आपको ऐसा वैसा नहीं खाने देंगे। अटपेरा घी, अटपेरा बढ़िया तेल, शुद्ध तेल निकलवाओ, नौकर चाकर लगा दो 2-4 बार, बेटा तेल निकालो। करोड़पति अरबपति के घरों में 10-25 गाय भैंस होना चाहिए। लगा दो आदमी, रोजगार मिल गया उन्हें रोजगार मिल गया, वे शुद्ध दूध लगा देंगे। अभी इतनी बुरी हालत है जैनियों की, उसे दबते हैं बाई से, बर्तन वाली से और दूध वाले से दबते हैं। दूध वाला कहता है सेठ जी ज़्यादा नखरे मत मारो, लेना तो लेने जाओ। हैं क्या भी करे, नहीं लेना तुमसे। लिखा है ज़्यादा पैसा दे देना लेकिन अपनी इज्जत नहीं खोना। ज़्यादा पैसे दो, बर्तन वाली भाई को अच्छे पैसे दे, झूठ मत बोलो उससे, भाई तुम तो जाना तो हम तो 4 लोग हैं, 10-20 बर्तन हो, 10-20 झूठी नंबर की बंद। सेठानी को कह रहे झूठली, हमेशा कम बताएंगे उसे और फिर ज़्यादा काम कराएंगे उसे। भाई जरा पोंछा लगा देना, भाई तेल का डब्बा और माँज जा जी। क्या सकता है ये आपको परिग्रह भोगना भी नहीं आता, ये मैं कह रहा हूँ। अब तो समझ गया हूँ इशारा, सच कहता हूँ ये भी। अब कहता क्या हूँ, विकल्प है से कह देता हूँ।
मेरा बस चले तो पूरा दिगंबर जैन समाज ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान शुद्ध तेल खाए, शुद्ध घी खाए, शुद्ध शक्कर खाए। ध्यान रखना, मैं चक्कर में नहीं जा रहा लेकिन यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो शुद्ध शक्कर का मंत्रालय खोल देता शुद्ध गुड़ बनाओ, लगने तो पैसे जितने लगते लग है क्या के लिए, थोड़े में इशारा कर दिया। मैंने इतना हल्का खाते जिसकी हाल में, किशमिश खाओ, बादाम खाओ, क्या खा रहे और जाने क्या क्या पी रहे खा रहे वो सब समझ। हमारा मतलब इसलिए लिखा कार्तिकेय स्वामी, अच्छा खाना सीखो, अच्छे बर्तनों का प्रयोग करना सीखो। घर में चांदी के बर्तन है वो पंडित जी के लाजे, वो तुम्हारे लाजे हैं, हम तो स्टील को खा लें, वही बहुत बाबू नए बर्तन में तो मुश्किल है। इस मामले में मैंने मंदिर के मामले में कहा है, मंदिर में जैन देव की पूजा प्रक्षाल में आने वाले बर्तन, कुएं से खींच कर लाए जाने वाले बर्तन सब स्टील का कोई नहीं होना चाहिए। बढ़िया पीतल के चमकीले बर्तन हो, जगह जग ऐसे मजे चमाचम, और फिर लाओ पानी, पैसे और ज़्यादा दो, ऐसा ना रोज चमकने चाहिए बर्तन, ऐसे नहीं वो छठ। 99% मंदिरों में मंदिर के बर्तन अच्छे से नहीं मजते, राख से तो मजते ही नहीं है, और एक तरह से पाउडर घोल दिया सब, समझ गए, 3 पानी में से घुमा दिए। और चांदी के बर्तन तो इसलिए नहीं मारे जाते, राख को नहीं, चांदी की तो शुद्ध ही है, कहते हैं ऐसे पहुँच के दर दे। अब पैसा कहाँ है तुम्हारे पास, पैसा परिग्रह है कहाँ, भोगना आता कहाँ तुम, इसलिए कह रहा हूँ भोगना भी मैं सिखाऊंगा आपको अच्छा खाओ, अच्छे बर्तन, अच्छी चीज़ें, अच्छे कपड़े, पूजा के कपड़े, प्रक्षाल कपड़े बड़ी जोरदार होना चाहिए। हर साल बर्तन सारे रिजेक्ट करके गरीबों को बांट देना चाहिए। स्टील के बर्तन जो है ना पूजा में होते हैं, बांट दो, इतने लोग आते हैं कि जोड़ी और रह जाएंगे, है क्या के लिए भगवान के लिए 40 साल बाद भी वही बर्तन। किसी किसी नगर में देखते हैं, गांव में खास तौर से गुंड होती है, गुंड घड़ा पानी भरने का, गिर गई, दुसियार समझते, जगह जगह से चटपट हो गए, उसमें ऊपर गर्दन बेचारी हिल रही, भाई मैं पानी खींच रही है तुम्हारे। अब समझ गए कहाँ लिखी ये बात, उत्तम सोत्तम लिए पूजा में लिखी, 24 तीर्थंकर की पूजा में, उत्तम सोत्तम लिए, उत्तम होने चाहिए। अब देखो परिग्रह का मैं वो रूप बताया जो हमारी अकल में नहीं आती जहाँ। खैर परिग्रह का त्याग कैसे करना, ध्यान रखना, 99% लोग परिग्रह छोड़ने पर विश्वास रखते हैं। जैन शासन ने परिग्रह छोड़ने के लिए नहीं कहा। यदि तुम्हें करोड़ों कमाना है, अरबों कमाना है, मना नहीं किया जैन शासन ने, केवल एक चीज़ का त्याग करवाया है, सुख बुद्धि का त्याग, नंबर 1। नंबर 2, अन्याय का धन नहीं कमाना, भाई की अनिति से दबा करके पैसा नहीं हड़पना, व्यापार में ऐसी नीतियां नहीं बनाना जिससे गरीबों का खून चूसो, ब्याज चूसो, चूसे चले जा रहे, जी नहीं करना, लिखा है ऐसा नहीं करना। सब पहले व्यापार नहीं छोड़ा है, ध्यान रखना, परिग्रह नहीं छोड़ा है, कपड़े मपड़े नहीं छोड़ा है, सब लोग सुन लेना अच्छी तरह से। मुझे बहुत दुख होता है, परिग्रह परिमाण कहने पर भी ब्याज नहीं छोड़ पाते, हमें नहीं मालूम, पैसा तो देने पड़ेंगे। अरे तुम किस बेस में बैठे हो, पैसों को लेकर के ब्रह्मचारी होकर के डिप्रेशन आ गया, हमारे 14 लाख खा गए, मैं खा गई, अब लड़ रहे झगड़ रहे, ये भगवान। ब्रह्मचारियों को पैसा उधार नहीं बांटना चाहिए, ब्याज का धंधा नहीं करना चाहिए। आप ब्रह्मचर्य ले लें तो क्यों, अब आपसे प्रभावना जुड़ गई है। कितने ब्रह्मचारी हैं 12%, 14%, 18% में पैसा इधर उधर, और फिर कोई ना कोई तो खा ही जाता है। 90% पैसा आ भी जाए ना तो 10% को रोएंगे हम, वो 10% खा गए, वो खा गया, वो खा, जब भी मिलेगा तो खा गया। ए भगवान, तुमने इसलिए ब्रह्मचर्य लिया था। इसलिए मैं ब्रह्मचारियों को पैसे से बहुत दूर रहने के लिए कहता हूँ। वो बाई तो फंड रखते भी हो तो उधार देने का धंधा नहीं करो, ब्याज नहीं लो, सहयोग करो, सलाह करीब है मदद कर दो, ठगाए मत जाओ। चलो
अन्याय के धन का त्याग, नंबर 1, ध्यान से सुनना। और अन्याय के धन कमाने का त्याग और न्याय से कमाए हुए में अनासक्त। स्टेप है, स्टेप। पहले अनासक्त रहिए आप, अभक्ष खाने का त्याग और भक्ष्य शुद्ध भोजन में भी अनासक्त रहिए। बहुत तपस्या है ये। एकदम छोड़ दिए, एकदम छोड़ दिए, एकदम मत छोड़ो। रोज देखो आप कि इतना जो ग्रहण कर रहे हो उसमें अनासक्ति है कि नहीं। बहुत कठिन पड़ती है, त्यागना सरल है, लेकिन जो अपनी सामग्री है उसमें अनासक्त होने में बहुत पुरुषार्थ लगता है। आई समझ आए? अपनी मर्यादा का घी हो तो दूसरे को देने में 10 बार सोचती। अनासक्त बनो। हे भगवान, मेरे से उच्च पात्र व्यक्ति है तो ये घी झट लगा दिया, हम नहीं खाएंगे, आप आपके लिए हमारा जीवन धन्य हो गया। अनासक्ति का फल है, घी खाने और खिलाने का फल नहीं है, अनासक्ति का फल है। पंडित साहब ने बहुत चीज़ें सिखाई हैं। परिग्रह परिमाण भावु होकर नहीं करो। हम तो 2 जोड़ी कपड़ा में काम चला लेंगे, नहीं। यदि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में समझ लीजिए 11वीं प्रतिमा से पहले तक, 10वीं प्रतिमा 11वीं से पहले तक, जहाँ तक आरंभ परिग्रह परिमाण है और आरंभ त्याग है, आरंभ त्याग होने पर भी इतनी सामग्री रखो कि दूसरा त्यागी विरति आ जाए तो झट अपने कपड़े दे ले, कपड़े बदल ले। भैया जी बिस्तर है, आजा भैया जी चटाई रहे, एक चटाई मत रखे रहो, जरूरत पड़े 5 चटाई रखो जी, आजा। इतने बर्तन होने चाहिए, रसोई बन जाए इतने लोगों की। 10 ब्रह्मचारी त्यागी विरति आ जाए, मुनिराज आ जाए, झट आहार के बर्तन फटाफट। भैया ऐसा नहीं, वो सकरौंदा कहलाता है बुंदेलखंड में। मैंने है ही नहीं बर्तन, अब मुझे आज पधार के 10, अब आहार कैसे बनेगा? अब मांगो तुमको तो उद्दिष्ट का दोष लगेगा। अब उद्दिष्ट का दोष है, आप कहीं से मांग के लाए। इतनी सामग्री रखो, ऐसे नहीं हम तो 4 रोटी बनाई, 4 रोटी मत बनाओ, अपने लिए 4 रोटी मत बनाओ, इतनी पर्याप्त रोटी बनाओ, एक आध कोई आ जाता अतिथि समविवाह हो जाए। समझ गए? परिग्रह का भोग कैसे करना है, त्याग करना बहुत सोच समझ करो। एक बात सुनना सभी लोग, परिग्रह परिमाण के नाम भी बता रहा हूँ, हालांकि उत्तम त्याग का प्रकरण, त्याग स्थूल त्याग बता रहा, चरणा नहीं। कभी भी त्याग परमानेंट मत करो पूरे जीवन का। पहले साल का करो, 6 महीने का करो, महीना भर का करो, 15 दिन का करो, 2 दिन का करो। 10 हरी खाएंगे, 10 हरी खाएंगे, 20 रख लो, खाओ 10। टोटा मंजी साहब ने लिखा है, मैं ये देखता हूँ कितने लोग प्रतिज्ञा लेकर फिर दुखी होते हैं। अरे वो हमारी प्रतिज्ञा है, हम 4 से ज़्यादा नहीं ले सकें। अच्छी तो लग रही है लेकिन हम नहीं ले सके। है रो रो के खा रहे हो, खाएं। रो रो के संकलेश होता है। आप प्रतिज्ञा पहले ही बड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे पंडित साहब ने हमें इतने मार्गदर्शन दिए प्रतिज्ञाओं के मामले में। मैं एक बात आपको कहता हूँ, सुनने जैसी बात। जैसे तुम्हें मतलब 8 हरी खाना है तो 8 हरी का नियम मत लो। 1 महीने में या 1 सप्ताह में 8 हरी का एवरेज नियम लो। एवरेज नियम क्या होता है समझते हो? जैसे आज 12 हरी खा ली, कोई टेंशन नहीं, खा ली। नियम 8 का है। सब 8 की जगह 12 कैसे खा लें? अरे अगले दिन कम कर लेंगे और अगले दिन और कम कर लेंगे। अब ऐसे तो नहीं, वो सबकी भोजन में बन गई, अब बनेगी सबकी भोजन में, अब भिड़कर फिरे हम नहीं खाएंगे। मिक्स सब्जी बना दी तुमने, 3 हरी तो वही में डल गई, इतनी सी हरी मिर्ची आ गई, हमारी तो 1 हरी और बिगड़ गई। तुमने 1 हरी मिर्ची काट डाल दी, अरे पागल, जितना वहाँ तकलीफ नहीं इतनी यहाँ सकले से तकलीफ है। और इसमें सबका माहौल खराब होता है। अब अपन नहीं खा रहे, रूठ रहे, हमारे लिए अलग से, अरे भगवान झगड़े हो रहे। फिर ऐसे त्यागी व्रती समाज में भी अच्छे नहीं होते और दूसरे साधर्मी ब्रह्मचारी त्यागी भी उन्हें पसंद नहीं करते। ये रहता है अपनी आइडेंटिटी अलग दिखाना, अलग मत दिखाओ। क्रियाओं से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, अनासक्ति से बड़ी छोटी होती है। क्या बोला मैंने? क्रियाओं से बड़ी छोटी नहीं होती। खैया धाना में एक भाई
बुजुर्ग थे ब्रह्मचारी जी, आहार करने आए, हमारे साथ ही चले गए, हम भी शुद्ध हुए, भी शुद्ध हुआ। अब बेचारी महिला वो प्लास्टिक की बोली ना, तो पैर पहुँचे पायदान, उसमें पैर रख दिया उसने, और पैर रख के किचन में आ गई पहुँच करके, नहीं वो अशुद्ध हो गए, अशुद्ध हो गए, अशुद्ध हो गए। अब सब रसोई अशुद्ध हो गई, अब सब खत्म। अब बेचारी वो घबरा रही कि हमें भोजन कराया, कि पतिदेव को भोजन कराया, कि इन्हें कराया, अब फिर से बनाए, क्या करेंगे? ये पैर पहुँचा पे पैर रखा तो कहाँ होगा मैं? नहीं वो अशुद्ध हो गया, ठीक है, अब विराज बन जाएगा फिर से। अब हम लोगों ने भोजन कर लिया, फिर उन्होंने खिचड़ी जो बना सकते बनाया, फिर बाद में कुछ कराया। लेकिन इससे समाज में अप्रियता होती है, इन क्रियाकांड से नहीं फायदा है। फिर कह रहा हूँ अनासक्ति से फायदा है। अनासक्ति से आप बढ़िया बने, बहुत मेहनत है अनासक्ति में। रोने वाला कोई नियम मत लो, रोने का नियम बदल लो, ऐसे नियम मत लो, पहले जटिल नियम ले लिए फिर रो रहे। इसलिए मैंने कहा आप प्रैक्टिस करो, 5 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, धीरे धीरे आप सेट कर लो उसके। मेरे पास ऐसा कोई नियम नहीं जिससे मैं दुखी हूँ, मजा करती है आराम से, समझ गए? परिग्रह का त्याग कैसे करना, उसके थोड़े सारे किए। अब परिग्रह का त्याग अंदर में कसाय चौकड़ी मिटेगी तो सुबुद्धि छूटेगी, तो अनंतानुबंधी परिग्रह छूटेगा। फिर अप्रयोजनभूत छोड़ोगे अनर्थ दंड, तो पंचम गुण स्थान का परिग्रह छूटेगा। एलक क्षुल्लक बनोगे तो मर्यादा लिखी हुई ग्रंथ में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एलक क्षुल्लक। मुनि दशा होएगी तो तब 3 कसा चौकड़ी अभाव उतना छूटेगा। कुछ समझ न जा रहा, कुछ कहना है। अपन लोग ब्रह्मचारी हो गए, लेकिन जितनी कसा चौकड़ी नहीं मिटी उतने दोष लगेंगे, उन्हें देख के खेत खिलने नहीं होना। कुछ कहा मैंने, हर ब्रह्मचारी को दोष लगते हैं। लगते क्यों हैं? कसा चौकड़ी जितनी मिटेगी उतने ही तो दोष मिटेंगे, बाकी दोष तो होंगे ना। पौधे भाव पकड़ में भी आएंगे अपने को, लेकिन रोने के लिए नहीं है, वे आनंद से मिटेंगे। जिसमें पंडित साहब की लाइन है, स्वभाव के सन्मुख कैसे, स्वभाव के सन्मुख हो जाओ बस। इतिहास में आ गए, मतलब क्रम है। अब एकदम मत छोड़, छोड़ने से कोई फायदा नहीं, इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं। मैं तो कहता हूँ ये पैसा मत रखो, लेकिन फिर भी रख लो, तो हमें मालूम तुम्हारी कसाय तुम्हें हैरान करे। कसाय मिट्टी नहीं ना, आप पैसा रख लो, लेकिन वेस्टेज नहीं, सदुपयोग करना। परिग्रह के मामले में एक बहुत सुंदर चर्चा करना ही चाहते हैं आपके बीच में। परिग्रह एक पाप है, नाम सुने, 5 पाप में एक पाप है, लेकिन बड़ा बैलेंस कथन है जो अभी इतनी देर में हमने किया है। परिग्रह इसका बीज है पुण्य, मैंने पहले आपने भक्ति की होगी, पूजा पाठ किए होंगे, व्रत उपवास किए होंगे, उस बीज है पुण्य का, और फल में मिला परिग्रह नाम का पाप। 2 स्टेप समझ में आई कुछ? अभी समझ में नहीं आया। हमने शुद्धात्मा का घात करके पुण्य बांधा था, तो उसके फल में जो परिग्रह मिला वो भी आत्मा के काम का नहीं है। समझ में आया? क्यों जी, कपड़ा आत्मा क्या काम आ रहा है? घर मकान पत्नी बच्चे सोना चांदी आत्मा किस काम आ रही है? तुमने आत्मा के घात करके पुण्य बांधा था, तो पुण्य के उधर जो सामग्री मिली वो पाप है। ठीक, अब पुण्य, अब इसको पाप क्यों नहीं समझता दुनिया? और समाज में भी सब परिग्रहधारियों को अच्छा क्यों कहते हैं? परिग्रहधारियों को अच्छा कहते हैं, बड़े अरे सेठ जी, बहुत बड़े सेठ जी, चक्रवर्ती, अरे ये दानवीर क्यों कहते हैं? कि भले ही पाप है, परिग्रह पाप है, लेकिन इसमें 3 रास्ते हैं। परिग्रह के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है भोग, यदि आप भोगने का भाव रखते हो तो पाप होता है। सदुपयोग करते हो, दान आदि में लगाते हो, धर्मी धर्मात्माओं की उन्नति में लगाते हो, मोक्षगामियों के मार्ग में लगाते हो, तो पुण्य है। और त्याग दो तो मोक्ष है। 3 रास्ते समझ में आ गए? परिग्रह का भोग करो तो पाप, और सदुपयोग करो तो पुण्य।
अब सोचो, जो ये बात जानता होगा वो भोगने से ज़्यादा सदुपयोग में लगाएगा उपयोग। क्या बोला हमने? भोगने से ज़्यादा जो समझदार है वो सदुपयोग में लगाएगा और असली पुरुषार्थ करेगा त्याग का, क्योंकि इसका त्याग हो जाए परिग्रह का तो मोक्ष होता है। इसलिए परिग्रह और हिंसा, झूठ, चोरी वगैरह ना, उनकी तुलना में परिग्रह को अलग रखा है। पॉइंट समझ में आया? कुछ पांच पाप एक जैसे पाप नहीं है सब। हिंसा में चर्चा अलग है और परिग्रह की चर्चा अलग है। अब करना नहीं लगा उसे, परिग्रह में करना नहीं हो, परिग्रह में करना नहीं लगा। पाप की वजह से कोई पाप ही नहीं हो जाता। अर्थात गरीब होने पर दुखी मत रहो, हम गरीब हैं, गरीब दुखी मत हो, तुम भगवान हो। पाप की वजह से कोई पाप ही नहीं हो जाता। और पुण्य की वजह से सेठ हो गए, सुनो, पुण्य की वजह से कोई पुण्यात्मा नहीं हो जाता। ना तो उन्हें देख देख के खुश हो, अरे भैया पुण्यात्मा, अरे भैया पुण्यात्मा, और सुनो, और ना पुण्य का उदय चाहो, क्योंकि पुण्य की वजह से कोई पुण्यात्मा नहीं हो जाता। दृष्टांत, वेश्या के पास बहुत धन है तो कोई पुण्यात्मा नहीं कहेगा। डाकू के पास बहुत धन है तो कोई उसे पुण्यात्मा नहीं कहेगा। तो फिर पुण्यात्मा कौन? कि जिसके पास शुभ भाव है। शुभ भाव का भी चरम बिंदु बोलो, शुभ भाव का चरम बिंदु। वैसे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक का चरम बिंदु है शुभ भाव का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा विचार, ऐसा तत्व विचार, मैं गायक हूँ, मैं अकर्ता हूँ। हम क्या कर सकते हैं? बहुत बेकार आदमी है जी, हाँ, ये क्या कर सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं? इन्हें गाली दी, नहीं, नहीं दे सकते गाली, हमारे कर्म का होता है। ये जो तत्व विचार में उपयोग लगता है ना, ये दी बेस्ट पुण्य का कार्य है। और ब्रह्म स्वभाव का आश्रय पूर्वक हो तो गुण श्रेणी निर्जना में चलता चला जाएगा, गुण श्रेणी निर्जना होने लगे, इतना फायदा है। इसलिए बुद्धिपूर्वक ये शुभ भाव होने चाहिए। फिर से, परिग्रह से कोई महान नहीं हो जाता, समझ गए? अब परिग्रह का भोग में पाप बंद होता है। तो भोग का मतलब समझे थोड़ा सा। भोग का मतलब सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात है, समय कम है, पॉइंट बहुत है, इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। भोग के मामले में समझो, तुम भोगते कहाँ हो? जैसे तुमने 50 मकान खरीद लिए, तो 50 मकान भी धरे, तुम भोग कर रहे। मैं इसको कहता हूँ डेट कैपिटल। अंग्रेजी में समझते हो? डेट कैपिटल समझते हो? मैं कहता हूँ बेवकूफ़ नंबर 1, एक मकान भोगता है, 50 पड़ी, 50 की हाया ली इधर, उनके टैक्स, उनके वो मकान खाली नहीं कर रहा है, उससे बहुत इनकम हो रही है, उससे कम इनकम हो रही है, वकील को बुलाओ, गुंडों से बुलवाओ, खाली करवाओ, ये जबरन माथा उठ रही। ऐसे डेट कैपिटल रखने से कोई फायदा नहीं। कमाओ ही मत पहले नंबर, जिसे अपन भोगते ही नहीं, कभी नहीं भोगते, कभी नहीं भोगते 50 मकान। साहब 50 करोड़ रुपया के वो हैं शेयर, डिवेंचर, स्टॉक जो भी ले लेते हैं लोग, बुरा जब प्रणाम, रोज अखबार उठा के देखी, शेयर मार्केट वाले फोकट में ही दुखी, भोगते नहीं। मैं कह रहा हूँ 99% भोगते कहाँ हूँ? 4 रोटी खाते हो, 2 कपड़ा पहनते, इसके बाद समझ गए? परिग्रह परिमाण इसलिए जरूरी है। भोगो तो शाबाश कर लो, खूब आगे, कोई दम है ही नहीं वहाँ। कितनी चीजें सुनने बता, 100 जोड़ी कपड़ा जबरन रखियो, 10 जोड़ी चप्पल डाल लो, 20 जोड़ी डाल लो, 50 जोड़ी, क्या मतलब नहीं, तुमका दुकान खोल लेगा। जितनी चप्पल होंगी उतने पहुंचा दे रहा। मैं भोपाल कॉलेज में था ना जब, तो सब लोग मेरे को प्रेशर करते थे, तुम गाड़ी खरीद लो, स्कूटर खरीद लो, मोटरसाइकिल खरीद लो। अब हैसियत वाले कार भी खरीद लेते थे। कार खरीदती ही हो तो कॉलेज में प्रोफेसर क्या करते हैं, इनका काम लीजिए, मैं नहीं खरीदी। तो सब लोग कहते तुम क्यों नहीं खरीदे? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्यों? जितने पैसे की हम गाड़ी लाएंगे और जितना पेट्रोल भराने का हर महीना खर्चा करेंगे, उतने पैसा में तुम किराए की टैक्सी खरीद लेंगे। किराए की टैक्सी लेने का मतलब, जब जरूरत पड़ी टैक्सी कर लो, एक्सीडेंट हो छोड़ के भाग जाओ।
ना पेट्रोल के रेट बढ़ने की है ना भला की है, और पैसा अपना मूलधन सुरक्षित, मूलधन सुरक्षित, उतने के ब्याज में काम हो जाए, खूब आराम से गाड़ी भोगो, ना अपने ड्राइवर की चल दे, न पेट्रोल की, ना बजट की, ना हायर के, ना वो लाइसेंस पकड़ने वाला क्या कहलाता है वो ट्रैफिक पुलिस, कोई झंझट नहीं, मस्त रहो। और ऐसा हुआ कोटा में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट मैंने हो तो गया, लेकिन हम सुरक्षित थे। हम उतरे और दूसरी गाड़ी में बैठ के चलते वाले बेचारे वो लटको रहा। ये है परिगर परिमाण, मजा लेना सीखो इसका, दिखावा मत करो हम पे इतनी गाड़ियाँ हैं, का फायदा। सचिन तेंदुलकर के पास फरारी है, वो गाड़ी रखी है बेचारी फरारी है। चलो थोड़ी बार रखी रहती है। ऐसे बेवकूफ़ी के धंधे कभी मत करना, सुखी होने के लिए कह रहे हैं। ना अनावश्यक मकान, ना अनावश्यक कपड़े, ना अनावश्यक, और कर सको सदुपयोग तो यहाँ से करो जो बता दिया। घी की फैक्ट्री खोल लो, तेल की खोल दो, रोजगार मिल जाएगा सात आदमियों को, और समाज में शुद्ध खान पान का प्रचलन चलेगा। मैं तो बिल्कुल पक्ष में हूँ, गौशाला खोलो, कोई दिक्कत नहीं। गौशाला तुम भी मैं क्या बताऊँ, घर घर में बच्चे मावा खाने को झीक रहे हैं, रबड़ी खाने को झीक रहे, मक्खन खाने को झीक रहे, छाछ तक नहीं मिल रही बेचारों को, मट्ठा। पहले जैनियों के पूरा गांव ऋणी होता था केवल मट्ठा की वजह से, पूरे गांव में सब लोग, कोई मालूम है जैनों की लड़कियों को कोई लड़का छेड़ता नहीं था केवल मट्ठा की वजह से। मैंने किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, भैया सेठ जी हैं, नगर सेठ सराफ जी हैं, सिंगई जी हैं। पूरे गांव में इतनी रक्षा होती थी मट्ठा की वजह से, पता नहीं था। अब वो सब माहौल खराब हो गया, बस खत्म। बड़ी इज्जत इतनी से इसी बिल्कुल, अब नकली गेहूँ खा रहे हैं, नकली टमाटर खा रहे हैं, नकली चीज़ें खा रहे हैं, सारी कौन ने कहा कि नहीं पैदा कर सकते, नकली खाते रहोगे फिर कैंसर के शिकार होते रहोगे। मैं बता नहीं सकता हूँ जीएम फूड में क्या क्या गंदी चीज़ें आ गई हैं। मैंने अक्कल लगाओ, सीधी बात। पर आप गृहस्थ हो, आप गृहस्थोचित काम सोचो, लेकिन पलायनवादी हो गए, कौन मेहनत करे। अरे मेहनत तुम नहीं कर सकते तो मजदूर लगाओ ना, रोजगार दे देना उन्हें, पैसे वाले हो गए कि पैसा हो तो सदुपयोग करो, सीधी सी बात। हमसे मिल लेना, जो बेरोजगार हो हमसे मिल लेना, नौकरी मत करना। जो बेरोजगार हो नौकरी मत करना, बस मेहनत करना और ईमानदारी रखना। दो बातें रखोगे तो तुम्हें हम पैरों पर खड़ा कर देंगे, लाखों कमाओगे तुम। नौकरी में कुछ नहीं मिलता बेटी तुम्हें, बहुत आफत है। जो तुम जो कहते ना IAS वगैरह की नौकरी, ऐसे गले फंसे रहते थे। विधायक तक ऐसा करता है, पूछो मत। सांसद और विधायक और जैसे मंत्री संतरी, यार मैं तो एक दिन पसंद नहीं करता इस नौकरी को। क्या है झूठी इज्जत, लाखों करोड़ों की ऐसे मेहनत कर लोगे आप और इज्जत पाओगे, ये कह रहे हैं। खैर थोड़ा कहा बहुत समझ लेना। परिग्रह परिमाण इसलिए करना, क्यों करना, फालतू आफत में अपना लिखा है, मुसलमान कभी नहीं लिखा है। मुसलमान ने क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी उलझन में। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थी, जब गया था दुनिया से दोनों हाय। एक कुछ सोना चांदी कुछ काम ना आएगा उसके, उसी में है ये सब। खाली हाथ आया, खाली हाथ, क्या क्या है ये। जितना ज़्यादा पैसा उतने दुश्मन, अपने रिश्तेदार दुश्मन, सगा भाई दुश्मन, पूरे षड्यंत्र होते हैं। इतिहास साक्षी है, पूरा इतिहास। यहाँ परिग्रह होता है, राजकाज होता है, चाहे महाराणा प्रताप के यहाँ देखे आओ, चाहे तुम लक्ष्मीबाई के यहाँ देखे आओ, चाहे कहीं जाके देखे आओ, सिवाय षड्यंत्र के और कुछ नहीं होता। अरे मस्त रहो, तीन का साथ चौकड़ी का हवा हो जाए तो धन नहीं हो गए फिर तो। अपरिग्रह रहने में मजा है। दिगंबर मुनि दीक्षा ले ले हो तो कोई चीज मत पकड़ना पीछे कमंडल के सिवाय। काय को बैंक बैलेंस, काय की चाबी, काय क्या, काय का वो तंत्र मंत्र,
कहाँ है कि मोबाइल, कहाँ है लैपटॉप, कभी नहीं करना। सोचने नहीं मत स्वप्न में, क्या वही बेवकूफ़ी है गले में फंसी धरी। जहाँ पैसा होता है वही विपत्ति होती है, झगड़े होते हैं, सब जगह झगड़े हैं। ये बड़े बड़े मंदिरों में देखा नहीं, बहुत बड़े हिंदुओं के भी बड़े बड़े मंदिर, मारकाट लड़ाई झगड़े है काहे के, हमें बनना अध्यक्ष, हमें बनना, काहे बनना है, करोड़ों अरबों रुपया है इसलिए। गरीब ट्रस्ट में कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो बताना, मंदिर हो गाँव में और वहाँ झगड़े हो तो बता देना, ए भाई ये तुम बन जाए, ए भाई ये तुम बन जाए, और वो करोड़ों रुपया होता तो देखो क्या मतलब निकला इसका। त्यागी माने त्यागी, बस त्यागी मतलब ममत्व का त्यागी, राग का त्यागी, शुद्धात्मा का ग्राही, और दूसरा कोई काम नहीं। समझ में आ गई बात? सब परिकर की बुराई क्यों की जाती है? बुराई इसीलिए की जाती है तुम अपना समय मत खराब करो उसको। भोगने के लिए मैंने कहा ना, भोगने का एक अर्थ रह गया थोड़ा सा, इतना बता रही हो तो समझिए, शुरू में बताया था, अब एक भोगने का अर्थ और समझो। यदि टोटल श्रीमद जी लिखा, श्रीमद जी ने, यदि तुम्हारे पास इतनी संपदा है कि तुम्हारी ये पीढ़ी बच्चे पल पुस जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, खा पी लेंगे, ये पीढ़ी शांति से आजीवन रहेगी तो कोई शल्य नहीं होगी, भोजन कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान ये बने रहेंगे, तो फिर तू आज का दिवस निवृत्ति में निकाल, ये लिखा निवृत्ति में निकाल, ढेर मत लगाता रहे। यदि तेरे पास पर्याप्त आजीविका है तो आज का दिवस निवृत्ति में निकाल। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? धन बहुत हो, पर्याप्त धन हो तो नौकरी नहीं करना, व्यापार भी नहीं करना, आत्मकल्याण में लग जाओ, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, फ्री हो तो सत्संग कराओ, पैसा बहुत है तो एक हाल बना दो, स्वाध्याय होने दो, बुलाते रहो पंडित। मुझे इतना अच्छा लगा, सबसे अच्छा मंदिर लगता है मुझे भाईंदर का, और भी होंगे मुझे पता नहीं ज़्यादा, लेकिन भाईंदर का मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ 12 महीना में कम से कम 12 से लेकर 15-18 से भी लगती है, और साल भर की कैलेंडर है वहाँ, साल भर का कैलेंडर, कौन कौन आएगा, क्यों लग जाती है सारी। जैसे सेकंड सैटरडे संडे मिलता है और कोई त्यौहार आ जाता है, एक आध छुट्टी उसमें मिल जाती है, तो 3 से 5 दिन का समय मिले, हर महीने मिल जाता है, कहीं ना कहीं से 3-4 दिन का समय मिल ही जाता है। तो फौरन रजनी भाई, 1 महीना में रजनी भाई जरूर आएंगे, एक में वो क्या नाम है शैलेश भाई आएंगे, एक में नीलेश भाई आएंगे, एक में अश्विन भाई आएंगे, एक में भला आएंगे, एक में और विद्वान बुला लेंगे, मैंने उनका 15-18 सवेरे से कम लगते ही नहीं। ये है मजे की बात। जी मत सोचो विद्वान आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कौन रोटी खुआएगा, को बनाएगा, अरे जय के लिए तो तुम श्रावक बने हो, बने का लिए हो, मैं तुम पे संपन्नता है, विद्वानों को खूब बुलाओ, रखो, खिलाओ पिलाओ, अच्छे से रखो, पाठशाला चलाओ, पैसा हो तो खूब, मेरे पास बहुत स्कीम है, तुम्हारे पास पैसा हो तो बताना। डेट कैपिटल छोड़ के मरे वो महामूर्ख, कमा के छोड़ के मरे, का मतलब नहीं, क्या है हम, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे तुम धन्यवाद हो, सदुपयोग करो। बहुत हमें तो ऐसे लोगों की बहुत तलाश है, तुम काम करो, हम काम बहुत है मेरे पास, पैसा हम खर्च करेंगे, चिंता नहीं करना, तुम काम भर करो, पैसे की चिंता भी नहीं करो। इतनी उदार चिंतन होंगे तब जाके तुम्हारा काम होगा। समझ गए? परिग्रह सदुपयोग कैसे करना है, त्याग भी करना है तो कैसे करना है, त्याग भी, त्याग का मतलब है, ऐसा शब्द लिखा है बढ़िया, त्याग करने का मतलब समझते हो, जैसे हम लेटरिन करने के बाद भूल जाते हैं, देखते भी नहीं पलट के, ऐसा त्याग होना चाहिए। लेटरिन समझते हो, वॉमिटिंग समझते हो, करने के बाद कोई देखता है, ए देख देख पी लो देख देख आधा शेर है, कौन आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में का नाम लिखा है वॉमिटिंग का, वर्ल्ड रिकॉर्ड में मलमूत्र का नाम लिखा है, कब इनके नाम नहीं, क्यों नहीं लिखे जाते, इनमें कोई रिकॉर्ड नहीं बना था। तो ऐसे ही 96,000 नाग छाणी है छिनक में, जैसे नाग छिनकी, 96,000 रानी और 6 खंड की विभूति
सब छंद है, मैं तो भूल जाता हूँ। ऐसे क्षण भर में ऐसे छेनक में दीनी छाण, क्षण मैंने क्षण भर में ऐसे छोड़ दी जैसे नाक छिनकी। त्यागी बनो तो ऐसे बनो, जय नहीं हमने छोड़ा हमारे पर चले जाके हमने तो छोड़ो का मतलब नहीं, तो बाकी रखो। अरे एक परमाणु मात्र हमारा नहीं, कहा त्याग का क्या नियम बताएं तुम्हें कि हमने ये छोड़ा? एक आत्मा की सेवा कुछ नहीं है, कहा बताएं तुम्हें छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बहुत स्वरूप समझना पड़ेगा, परिकर समझ में आएगा। भोगने का मतलब क्या है? निकला एक तो अच्छा खाओ पियो, और भोगने का मतलब है आत्म कल्याण में लगो। नहीं लग पा रहे तो लगाओ, ये भी भोगना है। लगाओ जीवों को, लगो भाई, यहीं से दान निकल आता है, परिग्रह के सदुपयोग में से दान निकल आता है। भैया मंदिर में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, बढ़िया काम कर, कोई कमी नहीं रहना। मंदिर की बहुत स्कीम है दिमाग में, बहुत अच्छा मंदिर होना चाहिए। अच्छा मतलब केवल फर्श अच्छा करा दिया और दीवार अच्छी करा दी रहता है, नहीं, हमारी व्यवस्थाओं में सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। 5 घंटे का प्रवचन है इसके ऊपर मेरा, ट्रस्ट चलाने के लिए 5 घंटे का प्रवचन सुनना। क्यों बच्चों, तुम ही लोग बड़े हो गए, कभी तुम ही ट्रस्टी बनोगे, बनना ही चाहिए तुम्हें, लेकिन सोच समझना बहुत अच्छी होनी चाहिए। बता दूं एक सोच बता दूं, पूरी तभी नहीं बता पाएंगे 5 घंटे का प्रकरण। संगठन नाम से प्रवचन है इसके, संगठन नाम से। सबसे अच्छी सोच ये है, पहली शर्त ये है कि हम सबको भगवान आत्मा देखें। ट्रस्टियों को बड़े प्रेम और वात्सल्य से खुद ही चुन के आए 11, और खुद ही एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे का विरोध, एक दूसरे की आदर ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते, अपनी अपनी तानना, ये सब गड़बड़ है। ये तो मुमुक्षु भी नहीं है। ध्यान रखना, यदि मुमुक्षु ट्रस्टी बने तो अपने हाथ भी ना चलाए और प्रेम से काम भी हो। हाथ ही चला रहे तो बिल्कुल अपने समाज में तुम पद छोड़ना नहीं चाहते और उनको देना, ये क्या है? ये झगड़ा कैसे चलाती? इतिहास पढ़ो इसका भी। इतिहास कूचा सेठ है ना, दिल्ली में कूचा सेठ का मंदिर है, कूचा सेठ कहलाता है, चांदनी चौक में। तो सेठ जी, और शायद उन्हीं की घटना जहाँ तक है, उन्हीं की घटना जहाँ तक, नाम कई बार भूल भी जाते हैं। तो उनका पाप का उदय आया तो बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया उनका, बहुत। और वो तो मंदिर के केसियर थे, उस जमाने की बात है, मुगल काल या अंग्रेजों के काल की, मुगल काल की बात है जहाँ तक, बहुत पुराना मंदिर है वो, बहुत पुराना मंदिर है। तो मुगल काल के लिए बोले ऐसे। तो अब वो धन घरों में रखते थे, बैंक तो होती नहीं थी उस समय, बैंक नहीं होती थी, वो धन मंदिर का घर में रखते थे। तो उनके बहुत पाप को धन गरीब हो गए, मतलब बहुत कर्जे में आ गए समय। तो खाना फूसी होने लगी समाज में, भैया मंदिर को पैसा है, इन पे मंदिर को पैसा है। तो उनके कान में भनक पड़ गई। सो उन्होंने फिर बड़े प्रेम से सब ट्रस्टियों को बुलाया घर पर, भैया आ जाओ मीटिंग करने आए, सब आ गए मीटिंग करने। उन्होंने पूरा अकाउंट निकाला और पूरा पैसा देते हैं कि पाई से पूरा ऐसे अकाउंट, और वो पूरा ये रखा है, जी आप ले लो। अरे नहीं हमें आप पे विश्वास है। नहीं भैया, कभी पाप का उदय है इस समय, कभी डाका पड़ जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, घटना घट जाए, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, आप ले लो। यहाँ से हाथ जोड़ करके ले लो, हम नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? बता, सबको तो यही लगता है ना, कर्जे में है तो जरूर इसमें से ले लिया होगा ना, एक पैसा नहीं छुआ हमने, याद रखा है हमारा। ऐसे इतिहास में बहुत घटनाएं हैं। यहाँ से ट्रस्टी होना चाहिए जोरदार। फिर सुनो, ट्रस्टी वे बने जो अपनी इज्जत ना खोए। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो प्रतिष्ठा चली जाए, इससे क्या लेना देना हमें। हमें ऐसी सीट नहीं चाहिए, अध्यक्ष पद नहीं चाहिए जिसमें हमारी इज्जत ही चली जाए। अरे सब बहुत बेकार आदमी है, कोई कह दे वो सब बेकार हो गया, सब समझ गए। पैसे का भोग ऐसे करो, बड़ी प्रतिष्ठा के साथ कर,
थोड़ा कहा, ये अभी तो कुछ भी नहीं कहा, थोड़ा ही कहा। विचार करना, चर्चाएं तो बहुत सारी है, लेकिन घड़ी में टाइम हो गया। आप ऐसे देखो, भाव परक सोचते ना तो ऐसे निकलता है वो तो। चर्चा तो एक करना थी बहुत अच्छी, वो तो रह ही गई ऊपर, लेकिन अब नहीं कर रहे। एक मिनट में कर दें, पॉइंट ही बता देंगे, अब तो क्या करेंगे। बहुत जोरदार है। सारे जगत में जहाँ परिग्रह का त्याग करना कहते हैं, वहाँ से तो हमारे परिग्रह की त्याग की सोच चालू होती है। जल्दी बोलना मुझे, एक मिनट जल्दी से फटाफट बोल रहा हूँ। सोचना, जैन शासन की सोच कितनी गंभीर है मालूम है। एक कपड़ा छोड़ना है, एक कपड़ा का त्याग करना है, एक कपड़े का त्याग। तो हमें लगता है कपड़े ये छोड़ देंगे, हाँ ऐसे नहीं, रुक जाओ। सबसे पहले एक कपड़ा हमारा है, मिथ्यात्व का त्याग कर। कैसा गंदा है, कपड़ा देख के गंदा देखने का, मैंने क्रोध का त्याग कर। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, सब लोग देखेंगे पंडित जी को रुमाल बहुत बढ़िया। ए मान का त्याग कर। कपड़ा संबंधी मान, कपड़े संबंधी मायाचारी, कपड़ा संबंधी लोग, ऐसे रुमाल और मिले है तो खराब, लेकिन थोड़ा अच्छे ऐसे कर करके दिखा दिया, मायाचारी। कपड़ा संबंधी हास्य, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। इसका मतलब एक कपड़ा छोड़ने के पहले अंदर अंदर की प्रोसेस में 14 चीज छूटेंगी। इसका नाम है हमारे यहाँ परिग्रह का त्याग। और ऐसा त्याग करने वाले पलट के नहीं देखेंगे, 96 रानियों पलट के नहीं देखेंगे। वो जो अभी दृष्टांत दिया था ना, वैसे ही पलट के नहीं देखेंगे। क्या अंदर से 14 प्रकार से छूटा है, तब बाहर से गया है। अब एक में कहा है ना, ऐसे सब में लगा लेना आप, एक का त्याग नहीं होता। पंडित जी हमने हरी छोड़ दी, हमने आलू छोड़ दिए, ऐसे नहीं छूटते भैया। 14 प्रकार से अंदर से छोड़ोगे तब छूटेगा। समझ में आया? अब बताओ चरणान योग में कैसे कथन करोगे इस चीज़ का। इसलिए चारों अनुयोग सापेक्ष होती है। ये अर्थ निकालना पूज्य गुरुदेव सिंह ने समझाया, नहीं तो इसके पहले कौन बोलता था ये परिग्रह का त्याग इस तरह से। इसलिए उनका बड़ा उपकार है विचार करना।